Hi student, good morning. This is Solanki sir. Now again with the video. Unit 5, India, Agriculture, Industry and Transportation. In a last lecture in part 1, we had seen the India agriculture. Now in this episode, this is part 2. In this episode, we'll see the India and its industry. So, चलो इंडस्ट्री के बारे में देखते हैं. मेनली इंडिया के अंदर कौन से तरीके की इंडस्ट्री है, तो देखें. दैट इज अ कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड थर्ड वन इज हैवी इंडस्ट्री. अब चलो कॉटेज इंडस्ट्री किसको बोलते हैं? कॉटेज इंडस्ट्री मतलब गृह उद्योग. जो इंडस्ट्री एक स्मॉल एरिया में, एक छोटे से घर में, जैसे पापड़ बनाना, पिकल बनाना, धागे से कोई ऐसा आर्ट क्राफ्ट करना और उसको सेल करना, दैट इज बिलोंग टू अ कॉटेज इंडस्ट्री. वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से थोड़ी छोटी होती है, मतलब घर में बनती है. ठीक है, मतलब 8-10 जैसे लेडीज है वो घर में इकट्ठे हो गए, साथ में पापड़ बना रहे, दैट इज अ कॉटेज इंडस्ट्री. ओके, नाउ द सेकंड वन इज द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कॉटेज इंडस्ट्री से थोड़ी बड़ी होती है, जहाँ पे कुछ लोग होते हैं, मतलब 8 से लेके 20 तक उतने लोग होते हैं. तो दैट इज कॉल्ड अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. जैसे टीवी, फ्रिज ये बनाना, ठीक है, तो दैट इज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. कुछ चीज़ें ऐड करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, जैसे टॉय बनाना, प्लास्टिक इक्विपमेंट्स बनाना, जैसे प्लास्टिक की स्पून्स आती है, प्लास्टिक की डिश आती है, दैट इज बिलोंग टू अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. समझ में आ गया? तो पहले हमने देखा कॉटेज इंडस्ट्री, सेकंड इज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड थर्ड वन इज अ हैवी इंडस्ट्री. हैवी इंडस्ट्री दैट मीन्स अ ब्लू चिप इंडस्ट्री. ब्लू चिप इंडस्ट्री मतलब वहाँ पे फाइनेंस का एकदम फ्लो होता है. ठीक है, बहुत ही पैसों से ये इंडस्ट्री बनती है, जिसमें हैवी इंडस्ट्री होता है, हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे लोग काम करते हैं. जैसे टाटा मोटर्स कंपनी में पूरे देश में फैली हुई है इंडस्ट्री, और वहाँ पे हजारों लोग काम करते हैं टाटा मोटर इंडस्ट्री के अंदर. आई एम नॉट प्रमोटिंग टाटा मोटर्स लिमिटेड एक्चुअली, बट आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल. ओके, so that is called a heavy industry. Now see the next level. वूलन इंडस्ट्री. वूलन इंडस्ट्री शुरुआत के अंदर वो कॉटेज इंडस्ट्री ही थी, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होते गए, जैसे डिमांड डेवलपमेंट होती गई, डिमांड बढ़ती गई, वैसे वैसे कॉटेज इंडस्ट्री एक बड़ी इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो गई. So, this industry was started as a cottage industry and now it has developed into a important big industry. It has developed in Punjab. Punjab is the main center, in Ludhiana, Maharashtra, Gujarat and Haryana. Now, let's see the sugar industry. Which crop is required to prepare sugar? That is a sugar cane. Juice is required to make sugar. Sugar industry is mainly developed in UP. Second, cement industry. In recent year, the cement industry has rapidly developed in India. Now, cement industry. अगर हम देखें तो कोई घर अगर हमको कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए मेनली इंग्रेडिएंट होगा दैट इज अ सीमेंट. तो जैसे जैसे घर की डिमांडें बढ़ रही है, वैसे जैसे सीमेंट की भी डिमांड बढ़ रही है. सो मेन कंपोनेंट इज सीमेंट इंडस्ट्री, दैट इज अ डेवलप्ड इंडस्ट्री. द स्टेट लाइक गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना एक्सेट्रा नोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री. पेपर इंडस्ट्री. Who don't know the paper? Pages. स्टूडेंट्स लोगों को और पेज का नाता तो बहुत ही गहरा होता है, क्योंकि वो उसके अंदर लिखते हैं. वर्ल्ड वाइडली सब लोग
का नाता जो पेज के साथ बहुत होता है, मगर मेनली स्टूडेंट्स आर हैविंग द डीप इंटरसेक्शन विद द पेजेस. सो पेज इज वेरी मच रिक्वायर्ड नाउअडे. So let's see, paper is used daily by everyone. In India, the paper mills are situated in West Bengal. Paper used in newspaper is made in Nepanagar. The currency note, you know currency के अंदर जो यूज होता है वो पेपर स्पेशली टाइप का होता है, और वहां कहाँ कंस्ट्रक्ट होता है मालूम है? चलो देखते हैं. That is होशंगाबाद एंड देवास. Okay. Now next one is the iron industry. Iron industry, सीमेंट की तरह आयरन सब जगह यूज होता है, तो दैट इज मेन इंडस्ट्री इज आयरन इंडस्ट्री. हर जगह यूज होता है, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, हर जगह मशीनरी यूज होता है, और हर मशीनरी के अंदर छोटे से लेके बड़े पार्ट जो आयरन के बनते हैं. नाउ जूट इंडस्ट्री, आपने शायद देखी होगी जूट बैग्स, जूट साड़ीज एंड ऑल. ओके, तो जूट इंडस्ट्री nowadays is very much important. So these are the industry. Now last but not the least, the petrochemical industry. Petrochemical industry, mineral oil. हम बाइक यूज करते हैं, उसके अंदर पेट्रोल चाहिए. कहाँ पेट्रोल नहीं चाहिए? हम हर जगह पेट्रोल चाहिए एक्सेप्ट दी बाइसिकल. तो हमें हर जगह पेट्रोल की यूज होती है. तो मिनरल ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. जो अर्थ क्रस्ट होती है उसके अंदर से हमें एज ए गोल्ड, हमें एज अ ब्लैक गोल्ड मिलता है. दैट इज कॉल्ड अ मिनरल ऑयल. एकदम ब्लैक कलर का होता है. हम उसको रिफाइन करते हैं, जिसके अंदर से अलग अलग तरीके के चीज बनते हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ग्रीस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देयर वी आर फाइंडिंग फ्रॉम द मिनरल ऑयल. सो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री nowadays is very useful. So petrochemical refineries mainly in Gujarat, that is in Vadodara, Jamnagar, Mumbai, Visakhapatnam, Chennai. So I hope you understand this concept. We'll see the next topic, next content in next lecture. Bye.